नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। मैंने कल एक जेएसएससी का विज्ञापन डाला था जो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के विषय में था। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें उस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। साथ ही साथ उसमें इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर भी बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है। तो जैसा कि मैंने कल ही बताया था, उस वीडियो में मैंने बताया है कि इस परीक्षा से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होंगे जो सिलेबस के आधार पर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे द मिश्रा क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो उसी में से जो उसका पेपर 2 है, लैंग्वेज पेपर, जिसमें हम फ़िलहाल हिंदी को स्टार्ट किए हैं। और मैंने उस वीडियो में रिकमेंड भी किया था, यह सलाह भी मेरे द्वारा दिया गया था कि इस परीक्षा में आप हिंदी को रखें, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो पूरा अच्छी तरह से बताया गया है, एकदम क्लियरिटी के साथ, है ना, किस चैप्टर को पढ़ना है। बाकी दूसरे में वो खास नहीं है वैसा, खोरठा का सिलेबस तो बिल्कुल ही वैसा नहीं है, कुछ क्लियर ही नहीं है इसमें। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको हिंदी वाला। तो मैं उसी का पहला जो आपका है, जो क्षितिज भाग 2 का है, पहला जो कविता काव्य खंड में हम यदि देखें क्षितिज भाग 2 का, तो उधो तुम हो अति बड़े भागी और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और उधो तुम हो अति बड़े भागी, ये सूरदास के द्वारा लिखा गया कविता है, या छंद कह सकते हैं, ठीक है, या पद कह सकते हैं, ठीक है, जो कहें आप। तो आज हम ये दोनों कविता को, काव्यखंड का जो पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक जो है उसको हम कवर करेंगे। और आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आए अच्छा से, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उससे ये चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा आप लोग। और यदि कहीं भी कोई वर्ड है, कुछ भी समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो कृपया वीडियो पे आप कमेंट अवश्य करिएगा, जिसका जवाब आपको यथाशीघ्र दे दिया जाएगा। यदि ज़्यादा कमेंट रहेगा, यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है उधो तुम हो अति बड़े भागी, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो किसी भी कविता या कहानी को पढ़ने से पहले उसकी बेहतर समझ के लिए हम लोगों को उस कवि के बारे में, जिसने उसे रचा है, जो जिसने उसे लिखा है, उसके काल के बारे में, वो कैसे थे, इस सब के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम सूरदास के विषय में जानेंगे थोड़ा सा, इसके बाद आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सूरदास का जन्म जो है सो 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुंगता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, ठीक है। सन 1583 में पारशौली में उनका निधन हुआ, ठीक है। उनके 3 ग्रंथों, कौन कौन सा है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ।
खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविताओं में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। उन्होंने और उसमें क्या किए, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद दिए गए हैं। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उद्धो तुम तो अति बड़े भागी, वो कहाँ से आया है? सूर सागर के जो भ्रमर गीत हैं उनसे उठा के 4 पद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। ठीक है। भ्रमर मतलब क्या होता है? भौरा। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। व्यंग मतलब समझ में आ रहा है? मजाक करना, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यंग्य करना, उसको होता है। ठीक है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूति उनको फील जरूर होता, अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। ठीक है। इस कविता में या पद में क्या है उसका ब्रीफ में यहाँ पे दिया गया है। ये नोट्स द मिश्रा क्लासेस में का जो आपका ये है ना टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पद जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका भावार्थ बढ़िया से समझेंगे। पहला पद क्या है? ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा, तै नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आ रहा है समझ में ना? तो इनका जो भावार्थ आता है, मैं इस नोट्स जो मैंने बनाया है, ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। इसमें बहुत आसान भाषा में जितना हो सकता है मैं इसका भावार्थ को लिख दिया हूँ ताकि आप लोग रिवीजन आराम से कर सकें। मैं इसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आपको बार बार कह रहा है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे द मिश्रा क्लासेस में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भावार्थ क्या है इसका? इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही है। चलिए इसको
भावार्थ को समझने से पहले एक स्वरूप हम इस जो दिया गया है इसका एक बांधते हैं आप लोग के सामने। ये कहानी कब का है और कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसके विषय में ज़रा आप समझ लीजिए। ये बात कब का है, जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, है ना। ब्रज से श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा को प्रस्थान करते हैं, फिर वहाँ के राजा बनते हैं वो, है ना, कंस को मार के। तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जो हैं वो अपने बाल्यकाल में बहुत नटखट हुआ करते थे, और जिस नटखटता के चलते उनके कह सकते हैं सादापन के चलते वहाँ की सभी गोपियाँ किसको कह रहे हैं हम, तो वृंदावन में जितने भी गोप रहा करते थे, गोप यानी कि गौ को पालने वाले, गाय को पालने वाले, उनकी जो स्त्रियां होंगी या फिर उनके घर के जो बच्चे बच्चियां होंगे, उनको जो मेल होगा वो गोप कहलाएगा, और जो फीमेल होंगी उनको हम गोपी कहेंगे। तो उसमें जितना भी गोपी लोग थे वो कृष्ण के से इतना ज़्यादा स्नेह करते थे, इतना ज़्यादा प्रेम था कृष्ण से कि उनके विरह को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। विरह मतलब बिछड़ना। जिस कारण से जब श्री कृष्ण जो है सो मथुरा जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो विरह को झेली ऐसा जो गोपी थे, मतलब ऐसे इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम, क्योंकि सारी गोपियाँ एक समान थी। ये यदि ऐसा कहा जाए कि सबसे ज़्यादा राधा जी ने झेला, तो ये कहना दूसरी गोपियों के साथ ये अन्याय हो जाएगा, ये कहना उचित नहीं होगा। तो वहाँ की जितनी भी गोपियाँ थी जो कृष्ण प्रेम में बंधी थी, कृष्ण से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, ये उनके विषय में बात हो रहा है। तो क्या होता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था उद्धव। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उद्धव जो हैं वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, ऐसा महाभारत में बताया गया है। कृष्ण लीला आप यदि देखेंगे आप चाहें तो ये उद्धव लीला या फिर कृष्ण लीला जो आप देख सकते हैं आराम से, रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया श्री कृष्ण हो गया, या फिर B.R. चोपड़ा के द्वारा जो बनाया गया महाभारत है, उसमें आप बहुत आसानी से यूट्यूब पे सर्च करके इस प्रसंग को आप देख सकते हैं। बहुत मनोरम प्रसंग है, और इस प्रसंग को देखने के बाद मतलब हृदय जो है एकदम पानी के जैसा पिघल जाता है। ये बहुत ही मनोरम प्रसंग के साथ साथ ये बहुत हृदय विदारक प्रसंग भी कह सकते हैं इसको। गोपियों के द्वारा जो कृष्ण विरह में आंसुओं की नदी बहाई गई, उसके विषय में है। तो जब उद्धव को पता चलता है कि श्री कृष्ण मथुरा ये वृंदावन से यहाँ आए हैं, इसके बाद वहाँ पे गोपियों का हाल बहुत बुरा है, तो अपने ज्ञान को बताते हुए उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि भाई ऐसा क्या है ये प्रेम में, प्रेम तो कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अपने ज्ञान की बातें, योग की बातें बहुत ज़्यादा कृष्ण के आगे बखानते हैं वो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो तो मुझे समझ में नहीं आता, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक बार यही बात जो हमको समझा रहे हैं, एग्जैक्ट यही बात आप जा कर के एक बार गोपियों को समझा दीजिए, ताकि उनका जो विरह है, वेदना है, दर्द है, वो कम हो सके। बस इसी को समझाने के लिए उद्धव जो हैं सो मथुरा से वृंदावन जाते हैं। और ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पद,
ये क्या है? उद्धव और गोपियों के बीच में जो बातचीत होता है, उद्धव जाके बड़े बड़े ज्ञान की बातें समझाती है गोपियों को, लेकिन गोपी जो हैं सो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, और उनके सामने बड़ा बड़ा बात कहा जा रहा है उद्धव के द्वारा, है ना। लेकिन गोपी जो है सो बस कृष्ण के प्रेम को समझती है, दूसरा कुछ नहीं समझती है वो। तो यही इस छंद में, इस पद में हम पढ़ेंगे। अब यदि इसको बढ़िया से पढ़ें, अच्छा से जानें, एक गोपी की भांति सुने या समझें, तो 100% मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका भी दिल जो है सो पिघल जाएगा। मैंने तो जितना भी बार इसको पढ़ा है, हृदय जो है सो अजीब सा रिएक्ट करता है एकदम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला पद क्या है? उधो तुम हो अति बड़भागी, है ना। वो क्या कहते हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम बहुत भाग्य वाले हो, है ना। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी, यानी आप कृष्ण के समीप रहते हैं, फिर भी आप कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हैं, तुम बहुत भाग्यवान हो, है ना। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता का बात कर रहा है यहाँ पे। कमल का पत्ता कैसा होता है? वो जल के भीतर होता है, जल के ऊपर होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कमल के पत्ते पे जल का एक बूंद नहीं टिकता है। क्यों नहीं टिकता है ना। बस उसी का उदाहरण देके गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, यानी कि जल के अंदर कमल का पत्ता रहते हुए भी उसके ऊपर पानी का एक बूंद नहीं रहता है। तो यही कह रहे हैं कि तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी, तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से बचे हुए हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। इसके बाद क्या कहते हैं कि ज्यों जल माही तेल की गगरी गागरी बूंद ना ताको लागी। आपको पता है कि यदि एक गागर में हम पूरा तरह से तेल लगा दें तो क्या उसके ऊपर जल का एक बूंद भी टिकता है क्या? नहीं टिकेगा। आप सिंपल सा बात है, हाथ में भी तेल आपका लगा होता है और आप हाथ पानी में डुबाते हैं, तो क्या एक भी बूंद सही से आपके हाथ में लगता है क्या? बस यही कह रहा है, ठीक है। प्रीत नदी मैं पाऊँ ना बौरियो दृष्टि न रूपी परागी सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। क्या कह रहे हैं ये कि तुम तो बच गया लेकिन हम लोग नहीं बच पाए। हम तो कृष्ण के प्रेम में ऐसा डूबे हैं जैसे कि गुड़ के पास चींटी लगी होती है ना, उसी प्रकार से। चलिए इसका भावार्थ तो आपको हम समझा दिए, फिर भी एक बार और जो हम लिखे हैं इसमें उसको भी समझा देते हैं। तो इन छंदों में गोपियाँ उद्धव से अपनी व्यथा कह रही है, वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही है। कटाक्ष मतलब व्यंग्य, है ना। कर रही कि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है। अनुराग मतलब प्रेम, ठीक है। बल्कि वे तो कृष्ण की प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि कृष्ण का प्रेम उद्धव के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर कर ही नहीं रहा है, वो अछूते हैं। वे कमल के पत्ते की तरह जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, जैसे तेल से चुपड़े हुए, चुपड़े मतलब लगा हुआ, गागर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती।
उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उनकी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं, और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता। पराग आप समझ पा रहे हैं? पराग किसको कहते हैं? जिसमें आप देखते होंगे मधुमक्खी किसी फूल में बैठ के उसके पराग कणों को, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोलेन कहते हैं, है ना, उसको चूसती है। तो वही कह रहे हैं गोपियां। गोपी क्या कह रही हैं कि उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता। गोपियां कहती हैं कि वे तो अबला और भोली है, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई है जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है। कितना सुंदर प्रसंग है, वाह। इसके बाद दूसरा आता है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान को पै उद्धव नाही परत काही, अवधि आधार आश आवन की, तनमन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुरती, है ना, गुहारी जितही, तय उत तय धार बही। इसके बाद का क्या है, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लाही, है ना। चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं। तो इस छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहते हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती है, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, मन की मन ही मांझ रही, मन ही मन में वो घुट रही है। कहिए जा कौन पै उद्धव नाही परत कहीं, किससे कहें हम अपने मन की व्यथा, उद्धव हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, है ना। अवध में कृष्ण के आगमन का आस लेकर के हम अपने मन में व्यथा को सह रहे हैं। अब इस जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरही बिरह दही, अब तुम कृष्ण की जगह पे तुम आए हो, उद्धव को कह रहे हैं, और तुम हमको जोग का संदेश दे रहे हो, योग का संदेश दे रहे हो, हमारे व्यथा को और बढ़ा रहे हो। चहती हुरती, गुहारे जितही, तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर क्यों धरही, क्यों मर्यादा ना रही। कह रहे हैं कि कृष्ण का आने का बात था, लेकिन तुम आए हो अपने योग संदेश को लेकर के। कृष्ण यदि मर्यादा में नहीं रह सकते तो हम क्यों मर्यादा में रहें, तुम हमको मर्यादा में रहने का बात सिखा रहे हो। बस यही बात कह रहे हैं ये लोग। चलिए इसके भावार्थ के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और ज़्यादा विस्तार से समझते हैं। इस छंद में गोपियाँ अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वह कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती है। पहले तो कृष्ण के आने का इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे अपने मन की व्यथा किसी योगिनी की तरह, अपनी मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही है। वे तो जहां और जब चाहती हैं, कृष्ण के वियोग में उसकी आंखों में प्रबर अश्रुधारा बहने लगती है। अश्रु मतलब आंसू। गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो फिर गोपियां क्यों धीरज धरे, क्यों पेशेंस रखें। चलिए आगे क्या है, तीसरा जो आपका पद है या छंद है, क्या है ये, हमारे हरि
हरिल की लकड़ी, है ना। क्या कहते हैं, हमारे हरी हरिल की लकड़ी। हरिल क्या होता है, कि चिड़िया होता है, ठीक है। एक चिड़िया होता है जो हमेशा एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। तो गोपी क्या कह रही हैं, कि हमारे हरि यानी कि कृष्ण वो हरिल की लकड़ी के समान है। जैसे हरिल पंछी जो है सो लकड़ी को पकड़े हुए रहती है दिन रात 24 घंटा, उसी प्रकार से हम अपने हरि को पकड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी। हम अपने मन क्रम वचन सबसे उसे दृढ़ता से मजबूती से पकड़ के रखे हुए हैं, है ना। जागत सोवत स्वप्न दिवस नहीं से, कान्हा कान्हा जकरी। कह रहा है कि हम तो जागते सोते सपने में भी सिर्फ कान्हा को ही देखते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, यानी कि आपके जोग की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कड़वा ककड़ी खा लिए हों। देखते हैं ना, कोई कोई ककड़ी ऐसा होता है जो बहुत कड़वा लगता है, हम लोग उसको तीता बोल देते हैं आमतौर पर, खोरठा भाषी हम लोग, है ना, जिस कारण से वो क्या होता है, कड़वा लगता है। तो वो कह रहा है कि किसी के मुंह से हम यदि योग का बात सुनते हैं, देखिए यहाँ ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे योग को जोग लिखा गया है, ये अलग बोली है हिंदी का ही, जिस कारण से, ठीक है। सुन तो व्यथा ही व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी न करी, यह तो शूर तिनहि ले सौंपे, जिनके मन चकरी। यानी कि ये जोग का बात तुम उसको सुनाना जिसका मन चकरी के समान है, अर्थात जिसका मन इधर उधर भटकता है। मेरा तो मन कृष्ण में फिक्स हो गया है, लग गया है, उससे तो हटता ही नहीं। हम जागते सोते उठते बैठते हमेशा सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण करते हैं। तो योग किसके लिए है, जिसका मन भटकता है। हमारे लिए योग नहीं है उद्धव। चलिए इसके भावार्थ की ओर हम ध्यान देते हैं। एक बार तो आपको समझा दिए हैं, फिर भी समझते हैं एक बार, है ना। गोपियां कहती है कि उनके लिए कृष्ण तो हरिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हरिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के नंदन को, नंद के नंदन मतलब नंद कौन है, नंद बाबा, और नंदन उसके बेटे यानी कि कृष्ण को अपने हृदय से पकड़ा हुआ है। वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती है, कृष्ण कृष्ण कहती है। वाह कितना सुंदर प्रेम है। इसको अब प्रेम को यदि प्रेम से समझें तो ही प्रेम को समझ सकते हैं। कहा जाता है ऐसा कि मूर्ख इंसान, मूर्ख व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। ये मेरा कोट है कि मूर्ख व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। जो जानकार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो तो केवल तर्क करते हैं। प्रेम इसको कहते हैं जो गोपियां कृष्ण से कर रही हैं, जो जागते सोते हमेशा केवल और केवल कृष्ण और कुछ नहीं, है ना। ये शुद्ध प्रेम है। इसको आप भक्ति का भी नाम दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी ना आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वह कहते हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दें जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। गोपियों का तो मन कृष्ण के प्रेम में हमेशा अचल है, लेकिन कृष्ण के प्रेम से कभी वो हटता नहीं है, कभी डगमगाता नहीं है। केवल और केवल सिर्फ कृष्ण और कुछ नहीं। चलिए
आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, तो हरी है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां कह रही हैं हरि यानी कि कृष्ण वो राजनीति पढ़ के आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि वहां बैठे बैठे हम आराम से वहां का सारा समाचार पढ़ लें, समझ जाए, तुमको भेज दिया है ना। एक क्या है, चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से तुम बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब तुम गुरु ग्रंथ पढ़ के आ गया है। गोपियां कह रही हैं बड़ी बुद्धि जानी तो उसकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि हो गया तुमको, तुम उद्धव के द्वारा योग का संदेश हमारे पास देने के लिए आए हो। पठाए मतलब भेजना। उद्धव भले लोग आगे आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेरत पाए चलत जुहूते चुराए, है ना। अब तुम संदेश लेके आए हो तो उससे तो हमारा मन और भी विचलित हो जा रहा है। कृष्ण स्वयं नहीं आकर के तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण जो है सो हमको भूल गए हैं, हम लोगों को, है ना। ते क्या अनीति करे आपुन जय और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तय यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो क्या कृष्ण को राजधर्म का पता नहीं है, वो अपनी प्रजा को सता रहे हैं, ये गोपियां कहती हैं। चलिए इसके भावार्थ को और विस्तार से समझते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाए। एक तो वे पहले से ही चतुर थे और अब लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। गुरु ग्रंथ समझ में आ रहा है, जो गुरु के द्वारा वेद पाठ करवाया जाता है उसे ग्रंथ हम लोग कह सकते हैं। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म का पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज करके गोपियों को सता रहे हैं। चलिए, उम्मीद है कि इतना भाव के साथ, इतना अच्छा से समझाने के बाद आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के तरफ, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से है, जिसको तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास के विषय में जानेंगे, इसके बाद हम उस पाठ को पढ़ेंगे। अब हम लोग तुलसीदास के विषय में जानते हैं। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। विछोह मतलब बिछड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे।
राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उद्दत आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, जैसा कि हम लोग के बीच में है ही लोकप्रिय है वो। राम को हम लोग क्या अपना आदर्श मानते हैं, है ना। मानव के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, यानी कि मृत्यु हो गया। तो तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, है ना। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, यानी कि गाने योग्य है, ठीक है। कवितावलियों में शवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य मतलब मजाकिया मूड से, है ना। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजन शैली की सरस अभिव्यक्ति। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग राम, लक्ष्मण, परशुराम को शुरू करने से पहले जरा हम छोटा सा एक ग्राफ खींच देते हैं आप लोगों के दिमाग में। ये कब का टाइम का बात हो रहा है? तो ये सीता जी का स्वयंवर के समय का बात है। आपको पता होगा कि गुरु विश्वामित्र जो हैं सो राम और लक्ष्मण दोनों को राजा दशरथ से मांग के ले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको यज्ञ करने में प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। उसी बीच क्या होता है कि जो सीता के पिताजी हैं उनका नाम क्या था? जनक, जिनको हम लोग विदेह राज जनक के नाम से भी जानते हैं। उनका आमंत्रण आता है विश्वामित्र जी को कि अपने बेटी का हम स्वयंवर रखे हैं, तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। कार्ड देते हैं उनको, है ना। तो राम लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं वहाँ पे। अब सीता स्वयंवर में क्या होता है कि एक शर्त रखा जाता है कि उनके पास एक शिव धनुष था, ठीक है। शिव जी का एक धनुष रखा हुआ था जनक के पास। तो उनका शर्त ये था कि ये शिव धनुष में जो भी प्रत्यंचा चढ़ा दे, यानी कि प्रत्यंचा मतलब जिससे तीर को खींच के हम लोग मारते हैं, है ना, जो धागा लगा होता है, रस्सी लगा होता है, उसको चढ़ा दे, वो सीता का वर होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा आए थे, लेकिन किसी के बस की बात नहीं थी, सारे हार गए। अंततः
जब विदेहराज जनक कहते हैं कि क्या इस सभा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस शिव धनुष को उठा सके, तब लक्ष्मण जी तो जानते ही हैं, उनका पारा हमेशा गर्म रहता है। वो खड़े हुए कहते हैं, राम के रहते हुए अब इस वर्ड को निकाले कैसे अपने मुंह से भाई। तो फिर राम जी जाते हैं, शिव धनुष को आराम से उठा लेते हैं, एक ही हाथ से उठाते हैं, और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष टूट जाता है। इसके बाद क्या होता है, धनुष टूटने के साथ पूरा पृथ्वी जो है डोल जाता है, एक राउंड भूकंप आ जाता है, जिससे पता चल जाता है परशुराम को कि उनके आराध्य भगवान शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया। गुस्से में आते हैं एकदम वो लाल होके, ये कौन है वो आदमी जो शिव धनुष को तोड़ने का हिम्मत किया मेरे रहते हुए, हम उसका सर जो है सो धड़ से अलग कर देंगे। इसी बीच में क्या होता है कि लक्ष्मण जी उनसे व्यंग्य करते हैं, मजाक करते हैं, बात करते हैं, तो वही प्रसंग इसमें दिया हुआ है, उसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही क्यों एक दास तुम्हारा। क्या कहते हैं कि नाथ, राम जी कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं। आयेशु काहे काह कहीं किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। है ना, सेवकू जो अब अचानक से मुनि जो है सो क्या करते हैं, पूरा गुस्सा में बोलते हैं, है ना। आयेशु काहे काह कही किन मोही, क्या बुड़बक जैसा बात कर रहा है, तुम कह रहा है कि एक तरफ हम सेवक हैं, उसका दास हैं। मुनि ऋषाई बोले मुनि को ही, मुनि एकदम गुस्सा से बोलते हैं कि सेवकू जो करे सेवका ही, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक का काम क्या है, सेवा करना की लड़ाई करना, है ना। इसके बाद क्या है, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम रिपुमोरा। है ना, क्या कहते हैं परशुराम कि जो शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। रिपु मतलब दुश्मन, ठीक है। सो बिलगाओ बिलाए समाजा, नता मारे जय ही सब राजा। क्या कहते हैं कि वो जो छिपा हुआ इंसान है जो शिव धनुष को तोड़ा है, उसको मेरे सामने ले आओ, नहीं तो यहाँ पे जितने राजा हैं सबको मैं मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। है ना, मुनि का वचन, परशुराम का वचन सुन के लखन जो है सो यानी कि लक्ष्मण जो है सो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना। और कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस किन ही गोसाई। कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन कोई गुस्सा, इतना तो गुस्सा नहीं किया था, है ना। ये ही धनुष पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। कहते हैं इस धनुष के ऊपर तुमको इतना क्यों ममता है ना, कहिए मुनि। उसके बाद कहते हैं मुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। मुनि जो है सो गुस्सा के कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये कुछ छोटा मोटा धनुष नहीं है बालक, ये त्रिपुरारी का धनुष है, यानी कि भगवान शिव का धनुष है, ये सारा संसार जानता है ना। चलिए इसके भावार्थ को और भी
अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो अर्थ क्या है इसका? परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोलते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए, जो शत्रु का काम करता है उससे लड़ाई ही करना चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने तो बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर तुम मुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, तुमको बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या दोनों ही के समान लगता है? छोटा छोटा जो धनु ही कह सकते हैं, जो धनुष का छोटा रूप होता है, जो बचपन में हम लोग बना के खेलते थे, ठीक है, उसके समान लिखता है तुमको। चलिए आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन फिर से हंस के कहते हैं कि सारे धनुष तो हमारे लिए समान हैं। का छति लाभु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। है ना, इससे क्या दिक्कत हो गया? एक धनुष टूट गया तो, है ना, छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषू, छूने से ही टूट गया ये धनुष, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोशू, बोले चितई परसु कि ओरा रे सठ, सुनहि सुबहु न मोरा। बल्कु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। क्या तुम हमको केवल मुनि समझ रहा है ना? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मतलब अपना अब जो है सो परशुराम अपना परिचय दे रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मतलब हम बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मतलब पूरा विश्व जानता है कि हम पूरे क्षत्रिय कुल का द्रोह किए थे, मार दिए थे, है ना। कहा जाता है कि परशुराम जो है सो 21 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से विनाश कर दिए थे, खत्म कर दिए थे 21 बार, है ना। भुजबल भूमि भूपि बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव नहीं दीन्ही, है ना। पूरा भूमि को क्षत्रिय विहीन करके बहुत बार अपने गुरु को हम ध्यान कर चुके हैं। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु का भुजा उखाड़ दिए थे हम, खत्म कर दिए थे, है ना। परसु बोलकू मही कुमारा, परसु जो है सब बोलते हैं वो लक्ष्मण को एक साथ, ठीक है। मातु पिता ही जन सोबच करसी मही किशोर, गर्भन के अनभक दलन, परसु मोर अति घोर, है ना। चलिए इसका भावार्थ को समझते हैं। तो अर्थ क्या है इसका? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि, क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इस नवीन को धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु
तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों में बच्चे को भी नाश करने वाला है। अब देखिए क्या होता है। अब लक्ष्मण जी का माथा और ठनकेगा। ठीक है। बिहसी लखनु बोले मृदुभान बानी, अहो मुनिषु महा भटमानी, पुनि पुनि मोही देखावा कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। क्या तुम बच्चा जैसा काम कर रहा है जी? बार बार हमको अपना फरसा दिखा के डरा रहा है। तुम क्या फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहता है? कौन बोल देते हैं ये? लक्ष्मण जी कह देते हैं परशुराम को और व्यंग्य करके, उनका और माता खराब। अब क्या है? यहाँ कुंबड़ बतिया कोई ना हूँ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। है ना? क्या बता रहे हैं? कोई, हम लोग कोहड़ा बोलते हैं, कद्दू बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, पंपकिन जिसको बोलते हैं। तो कुंभड़ बतिया का क्या हिसाब किताब होता है ना, ऐसा हम लोग का मान्यता है कि उसको उंगली दिखा देने से, यदि वो छोटा सा फल विफल रहा है, उंगली दिखा देने से वो क्या होता है? मर जाता है। ठीक है। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। है ना? अपना कुठार देख के हमको मत डराइए। है ना? भृगु सुत समुझी जनेऊ बिल कोई, जो कहूँ कहूँ सहूँ ऋष रोकी। है ना? सूर महिसुर हरिजन अरु अगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। क्या बता रहा है? कि हम तो तुमको ब्राह्मण देख के छोड़े हुए थे अभी तक, तुम क्या समझ के रखा है हमको? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सूर महिसुर हरिजन अरुगाई। है ना? यहाँ पे क्या कह रहा है? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अर्थात ब्राह्मण हो सकता है, हरिजन यानी कि जो भगवान के जन हो गए, और गाई स्त्री, ये सब के ऊपर हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं। हमारे कुल का ये मर्यादा है, जिसके कारण तुम अभी तक बचे हुए हैं बाबू। ठीक है। बाधे पापो अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिया तुम्हारे, कटी कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्याध धर हूँ धनु बाण कुठारा। हम बेकार में अपना बाण धनुष नहीं रखे हुए हैं। जो बोली के अनुचित केहूँ क्षमहूँ, महामुनि धीर सुनी सरोष, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इसका भावार्थ हम लोग समझते हैं बढ़िया से। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता? वह संसार भर में प्रसिद्ध है। अपने माता पिता से तो अच्छी तरह से ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे मथे ही काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए हैं, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं तुरंत थैली खोल दूं। लक्ष्मण जी ने कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है। यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तभी रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के समान थे, मतलब लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति के समान था। आहुति मतलब यज्ञ में हम लोग डालते हैं ना आहुति, घी के समान।
परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं। बस इसके बाद फिर क्या होता है कि अपना राम परिचय देते हैं राम जी परशुराम जी को, और फिर कहते हैं कि एक मेरे धनुष में तुम मेरे परशुराम जी धनुष देते हैं कि मेरे धनुष में तुम यदि बाण का संधान कर सको तो फिर हम मान जाएंगे कि तुम विष्णु के अवतार हो। इसके बाद ये कहानी खत्म हो जाता है। चलिए, उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कृपया कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियोस है हमारा वो आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि ये जो अभी फॉर्म आया है ना उसका टोटल कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।